अल्लाह अकबर। बुढ़िया भूखी, घर में भूख और इफलास, और अमीरुल मोमिनीन को सदा दे रही है, अल्लाह को कह रही है, अमीरुल मोमिनीन की शिकायत कर रही है। अमीरुल मोमिनीन दौड़ा, मालहाने को खुलवाया, गंदम की बोरी अपने कंधे पे लादी। गुलाम ने कहा मैं उठाता हूं। कहा अगर क़यामत के रोज मेरे भार और बोझ को, मेरी जिम्मेदारी के बोझ को उठा सकता है तो फिर तू उठा ले, वगरना उमर को उठाने। अल्लामा तेरा नाम रहेगा। सबसे पहली बात, मैं अल्लामा नहीं हूं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन हुदिया इलल इस्लाम व काना आईशुहु कफाफा व कना। हज़रात दी वकार, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व एहसान के साथ आप मुझसे कबल मेरे दोनों शयूख से, मेरी जमात के अकाबिरीन से ज़बरदस्त जानदार अंदाज से कुरान और सुन्ना मूवमेंट के मंशूर को सुन चुके हैं। मैं अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उन्हीं की बातों को अपने अल्फाज में आपके सामने रखना चाहूंगा। हज़रात दी वकार, हमें इस मुल्क को हासिल किए हुए 70 से ज़ायद बरस बीत चुके हैं। लंबी चौड़ी तमहीद में नहीं जाना चाहता, नमाज इशा का वक़्त भी हो चुका है और हमने वापस भी निकलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नाम पे हासिल किए जाने वाले इस मुल्क के अंदर 70 से ज़ायद बरस बीत चुके, आज इस्लाम नहीं आया है, इस्लाम नाफिज नहीं हुआ है। हमने इस मुल्क के अंदर तरह तरह के निज़ामों को आजमाया। हमने फौजी जर्नैलों को भी आजमाया, हमने भुट्टो के निजाम को भी आजमा के देखा। हमने इस मुल्क की सदाओं में, फिदाओं में सोशलिज्म की सदाओं को गूंजते हुए भी सुना। हमने इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग, उसकी हुक्मरानी को भी देखा। और मुझे याद है तब एक शख्स था, अहले तौहीद का एक फर्जंद था, अहले हदीस का एक बेटा था। करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर निफाज़े किताब और सुन्नत की बात करने वाला, निजाम खिलाफत राशिदा की बात करने वाला, किताब और सुन्नत की बालादस्ती की जंग लड़ने वाला, उसने वीरानों में आजानें दी। इब्तिसाम इलाही ज़हीर मुल्क के कूचों कूचों में, बस्ती बस्ती, नगर नगर वो एक आवाज थी जो निफाज़ इस्लाम की बात किया करती थी और कहा करती थी, आज तुमने नवाज शरीफ को भी देखा है, जरदारी को भी देखा है, पनाह नहीं मिली है, पनाह नहीं मिल सकती, मिलेगी तो किताब और सुन्नत की बालादस्ती में मिलेगी। और मैं ये बात नहीं कह रहा और ये बात मेरा दावा नहीं है कि निफाज़ इस्लाम की तड़प रखने वाला इब्तिसाम इलाही ज़हीर के अलावा कोई और नहीं था। ये मेरे शेख, ये जमात के अकाबिर,
वो मौजूद थे, ये नौजवान मौजूद थे, लेकिन आज अल्लाह की तौफीक से लड़ी में परोने के बाद पूरे मुल्क के अंदर कहीं छोटी तादाद कहीं बड़ी तादाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से गए दिन के तन्हा थमे अंजुमन में, अब मेरे राज कहां और भी। अब अल्लाह की तौफीक से इब्तिसाम इलाही ज़हीर की आवाज में आवाज मिलाने वाले और बहुत हैं। और मैं ये बात अला वजहिल बसीरत कहना चाहता हूं, माओ ने कुर्बानियां दी, दास्ताने तुमने, काश तुमने दास्ताने सुनी, काश तुमने दीवानों की आवाजें सुनी होती, काश तुमने अपने बूढ़ों से पाकिस्तान के हसूल के वक्त पेश आने वाली रुदात को सुना होता। माए लोगों, मुतवज्जे हो मेरी तरफ और बात को दिल पे हाथ रख के सुनो। माओ ने कुर्बानियां पेश की, तुम्हें मालूम ये मुल्क जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था, इस मुल्क के हसूल के लिए मेरी इफ्फत माब बहने, मेरी इफ्फत माब माए, उनको रेप किया गया। पार्टीशन के वक्त, अलैदगी के वक्त हिजरत के लिए निकलनी मेरी इन माओ बहनों, उनके साथ बदकारी की गई, जबरन जिना किया गया। माओ की छातियों से बच्चों को छीन कर सिखों ने अपने नेदों की अन्नियों पे तड़पाया। और हमारे बदबख्त हुक्मरान मस्जिदों को ढाने के लिए फिरते हैं और वहां पे गुरुद्वारे बनाते फिरते हैं ननकाना, मुसलमान हुकूमत के टैक्स से। और यह बात मैं अला वजहिल बसीरत करना चाहता हूं, किसी मलामतगर की मलामत की कोई परवाह नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, यह बात भी, जो हकूक अकलियतों को इस्लाम फराहम करता है, कायनात का कोई दूसरा मजहब फराहम कर सकता ही नहीं। लेकिन अकलियतों के उन हकूक फराहम करने के बावजूद अकलियतों के लिए उनकी इबादत गाहें बनाने की मुसलमान हुकूमत को इजाजत, मुसलमान हुकूमत को इजाजत। आज अफसोस है, नौजवानों को आज किताब और सुन्नत की आवाज लगाने की वजह से उठाया जाता रहा कि भाई तुम क्यों सदाएं देते हो। और चंद रोज कबल लॉरेंस रोड के बाहर, मरकज अहले हदीस के बाहर, मरकज कुरान और सुन्ना के बाहर, ईसाई नौजवान मुसलमानों को ईसाइयत की दावत दे रहे। और हमारा मिजाज नहीं है, हमने उनको बुलाया, तौहीद और सुन्नत की दावत को सुनाया और उनको चलता। बतलाना यह चाहता हूं, हमारे हुक्मरान वो ऐसे बदबख्त और जालिम हैं, कुफर के लिए उनके हाथ ऐसे खुले हुए हैं और मुसलमानों के लिए ऐसे तंग। जबकि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है, आपके सहाबा के बारे में क्या कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कुफर के लिए शदीद और मुसलमानों के लिए इंतहाई नरम। यहां जालिम और बदबख्त ऐसे अपनों के लिए शदीद और बेगानों के लिए नरम दिल है। और मैं बात अपनी असल के साथ जोड़ते हुए, और इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा था
बेगम कोट चौक में खड़े होकर कहा था। अभी इमरान खान उसके साथ इतने से लोग थे, 50-60 लोगों के साथ फिरता हुआ लोगों, लेकिन बाद नौजवान चूंकि दीवाना होता है, नौजवान जज्बाती होता है। अल्लाह करे मेरे नौजवान के जज्बात सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। अल्लाह तेरे से दुआ है और नौजवान तेरे से तरला है। और पता है क्यों कुर्बानियां देंगे? कुर्बानियां इसलिए देंगे कि हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बनवाया, उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। बूढ़ों की दाढ़ियां नोची गई। और मैं ये बात कहता चलूं, वालिद गिरामी ने उस वक्त कहा था इमरान खान को भी आजमा के देख लेना, हाथ कुछ नहीं आएगा, आएगा कुछ तो पैगंबर ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निजाम को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में नाफिज करने से खैर बरामद हो। और आज अला वजहिल बसीरत, आज तुमने देख लिया है। और कहते क्या है नौजवान? आज भी कहते हैं। अफसोस की बात, और अहले हदीस जब कहता है फिर और अफसोस होता है कि बड़ा ही मुजाहिद आदमी है, बड़ा ही मुहिब्बे रसूल है, मदीना में जूती उतार के चलता है। अल्लाह, तेरी अकल पे मातम करूं या रहूं तेरी सादगी के ऊपर। इमरान खान की हुकूमत का आगाज था, इसकी एक सेनेटर या गालिबन एमएनए खातून ने कौमी असेंबली के अंदर तकरीर करते हुए कहा आज मुसलमान इसराइल के लिए क्यों इतने सख्त हैं? हम तो यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए नमाज में भी दुआएं करते हैं। इनके इल्म का, इनके इस्लाम का, मैं इस्लाम के बारे में क्या बात करूं? हम डरते हैं, हमें शरीयत रोकती है, हम फतवा नहीं लगाने वाले। लेकिन इनकी जहालत और दीन से इनकी दूरी का आलिम देखो, कहती है हम तो यहूदियों के लिए नमाज में दुआएं करते हैं, इसलिए हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूं, अल्लाह कुरान में कहता है लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ने लानत की है उन यहूदियों के ऊपर, और लानत मेरे तेरे जरिए नहीं। लुइनल्लज़ीना कफरू, शेख साहब बैठे हैं, मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दो अंबिया के जरिए लानत। तुम्हें आज मालूम नहीं है ये बदबख्त तुम्हें किस दायरे पे लेके जाना चाहते हैं और कहां तक तुम्हें एक किस पस्ती में गिराना चाहते हैं। आज दीन को, दीन इस्लाम को, अल्लाह के नबी की शरीयत को आज तुम्हारी नौजवानों जरूरत है। नवाज शरीफ को नहीं है, इमरान खान को नहीं है, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए और बथेरे अहले हदीस का फर्जंद नवाज इमरान की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होना चाहिए। अहले हदीस के फर्जंद का ये मेराज नहीं है। अहले हदीस के फर्जंद की मेराज वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी। वो सहाबा का मिशन है, वो सलफ सालिहीन का मिशन है और मनहज। और मैं ये बात भी बतलाता चला, आज लोग कहते हैं नाम कुरान सुन्ना रख लिया, लफ्ज अहले हदीस से खाइफ, लफ्ज अहले हदीस से अल्लाह की तौफीक से खाइफ नहीं। वहाबी थे, वहाबी हैं, मरते दम तक अल्लाह की तौफीक से मसलक अहले हदीस के परवाने और दीवाने। हमारा
जीना, हमारा मरना, हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना अहले हदीस, मसलक अहले हदीस। और ये बात बतलाता चलूं, हम वो दीवाने हैं, ये कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मन है जो मंशूर है, हम वो दीवाने हैं जिनका ये मानना है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार। हम ये बात का ऐलान करने वाले, तौहीद को छोड़ने वाले के लिए जहन्नम के अंगारे हैं। हम ये बात का ऐलान करने वाले कि रब की तौहीद, रब की अलूहियत, रब की रबूबियत, कायनात के रब के अस्मा व सिफात में हमारा वो मनहज है जो सलफ सालिहीन की जमात का मनहज। और अल्लाह की तौफीक से कुरान और सुन्ना मूवमेंट की दावत तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना की दावत है। कुरान और सुन्ना मूवमेंट की दावत रजू इलल कुरान व सुन्ना की दावत है। कुरान और सुन्ना मूवमेंट की दावत रब ताला की तौहीद की दावत है। लेकिन एक बात अला वजिल बसीरत कहना चाहते हैं, हम तौहीद की किसी एक फरा को भी गैर अहम नहीं समझते। हम ये बात समझते हैं इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जमीन भी अल्लाह की है, निजाम भी अल्लाह का चलना चाहिए। हम ये समझते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक फैसले नहीं करते, रब ताला का फतवा उनके लिए इस आयात के अंदर मौजूद है। हम तुम्हें यह समझाने के लिए आए हैं, आज नौजवान तू बेरहमी का शिकार है। और मैं बड़ी खुली डुली बात करने का कायल हूं, मैं किसी पे तंज तान, किसी को मलामत नहीं करना चाहता, सिर्फ झंझोड़ना चाहता हूं और अपने आप को भी तुम्हारे साथ झंझोड़ना चाहता हूं। जब बात करता हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही मांगता हूं, अल्लाह ये बात करके जहां पे नौजवानों के इस्लाह का पहलू तलाश करना चाहता हूं, वहां पे अपने लिए भी इस्लाह का और अपने लिए भी तजदीद मनहज, तजदीद अकायद, बार बार अपने मनहज की तजदीद करना चाहता हूं, अपने रास्ते की तायीन करना चाहता हूं। और वो ये हम चाहते हैं ये मुल्क, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे हासिल किया गया है, हम इसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और के निजाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं एक बात बतलाता चलूं, मौलाना, मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के अंदर मौजूद, मुझसे पहले जमात के एक अकाबिर ने गुफ्तगू की। अकाबिर में से एक ने, बहुत बड़ी हस्ती है, उनका यह कहना था, कहने लगे पाकिस्तान बनाने वालों ने पद का वादा ये, और ये बतलाऊं, ये वादा अल्लाह ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से पूरा किया है। ये वादा अल्लाह ने, आज काले दिल वाला बेईमान बेगैरत कहता है मैं बनु उमैया के बाज अशखास को सहाबी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं ये वादा अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया से पूरा किया। तू ना मान वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे के सारे सहाबा से अच्छाई का वादा कर लिया, तू ना मान। और हजरत शहीद के अल्फाज कहता है मैं नहीं मानता, हजरत शहीद ने कहा था तू ना मान। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से अहले हदीस का बच्चा बच्चा मानता है, अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा मानता है।
और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम सहाबा की अजमत, सहाबा की रिफत, सहाबा की इज्जत और नामूस, उसका दिफा भी करके छोड़ते हैं। नारे तकबीर, शाने सहाबा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मैं आखिरी बातों की तरफ जाते हुए, बातों को सिमेटते हुए, ये सहाबा का दिफा भी अगर हकीकत में मुमकिन है, अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का दिफा भी हकीकत में मुमकिन है, ये नबी की हुर्मत का दिफा भी अगर हकीकत में मुमकिन है, ये शिआइरिल्लाह, शिआइर दीन का दिफा भी हकीकत में मुमकिन है, तो अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने से मुमकिन है। इसके अलावा ये हकीकत में मुमकिन है। उसके अलावा जिद्दोजहद और वो करते रहेंगे, सांस की आखिरी रफ्तार तक करते रहेंगे, खून की आखिरी बूंद तक करते रहेंगे। लेकिन अगर गारंटी है तो वो सिर्फ अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के निजाम के नफाज के अंदर वो नफाज होता तो फिर आया है सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज के बारे में, कहा हमने उमर बिन अब्दुल अजीज को कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी को मारा हो, सिवाय उस शख्स के कि जिसने सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताखी की। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, उनकी जिंदगियां, उनकी हुक्मरानियां, उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन पे अल्लाह के निजाम को नाफिज करना, उसकी बरकत किताब और सुन्नत से जहां वादे हैं, वहां पे तारीख की किताबों के अंदर। आज हुक्मरान जिनका तुम साथ देते हो, ये जालिम पलट के तुम्हें देखना नहीं चाहते। ये ऐसे बदबख्त हैं कि जिनको तुम्हारे पे हुक्मरानी के अलावा किसी दूसरी चीज का कोई शौक नहीं। और वो भी था उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखा रात के वक्त गर्दिश कर रहा है अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहु अकबर, बुढ़िया भूखी, घर में भूख और इफलास, और अमीरुल मोमिनीन को सदा दे रही है, अल्लाह को कह रही है, अमीरुल मोमिनीन की शिकायत कर रही है। अमीरुल मोमिनीन दौड़ा, मालहाने को खुलवाया, गंदम की बोरी अपने कंधे पे लादी। गुलाम ने कहा मैं उठाता हूं। कहा अगर क़यामत के रोज मेरे भार और बोझ को, मेरी जिम्मेदारी के बोझ को उठा सकता है तो फिर तू उठा ले, वगरना उमर को उठाने। आओ, आज दीन को, इस्लाम को आज तुम्हारी जरूरत है। और ये बात बतलाता चला, जरूरत भी तुम्हारे लिए है, मगर ना अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन वो गालिब आने वाला है। तुम नहीं होगे, कोई और कौम होगी। तुम नहीं होगे, कोई और कौम होगी। आज के सीनियर लोगों में से उसका बेटा अबू बकर कुदूसी साहब ने बतलाया, कहा वो कहता है बाप के मुंह को नमाजें पढ़ते हैं वरना अंदर से मुल्हिद हो चुके हैं। इन फितनों से कैसे बचाना? वो अनस की मां, ये अकेली अनस की मां को अपना रोल मॉडल बना लो, अल्लाह की कसम जिंदगियां संवर जाएगी। अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की मां है, नन्ना सा अनस। अनस का बाप मालिक काफिर है, छोटी सी उम्र में इस्लाम को मां कबूल कर चुकी, दीन घर कर चुका है सीने में, और अनस को कहती है, बाप से बचाती फिरती है, बार बार कहती है तुलक्किनु अनसन कुल बि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अनस को तबलीग करती है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। तबलीग इसलिए करती है कहीं बाप के हाथ ना चढ़ जाए, बाप गुमराही का सबब न बन जाए। और बाप लड़ता, अनस की मां से लड़ता और कहता है असबौत या उम्म सुलैम, उम्मे सुलैम
तू साबी हो गई या बद मदहब हो गई? वो जवाब में क्या कहती ना, मा सबौतु वलाकिन्नी अस्लमतु, मैं साबी नहीं हुई बल्कि अब तो इस्लाम को कबूल किया है। बाहर निकलता है, रास्ते के अंदर लड़ाई हुई, दुश्मन से मुकाबला हुआ, मर गया। रिश्ता आता है उम्मे सुलैम को एक शख्स का, वो काफिर है। उम्मे सुलैम इनकार करती है, मैं मुसलमान हो चुकी, तेरे साथ नहीं रह सकती, इस्लाम मेरे सीने में घर कर चुका है, तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं है। वो बार बार पैगाम भेजता, उम्मे सुलैम बार बार इनकार करती है। वो फिर पैगाम भेजता है, कहता क्या है? कहता ये है, ओ अनस की मां ने मुझे इतनी तबलीग की, इस्लाम ने मेरे सीने में घर कर लिया, इस्लाम ने मेरे सीने में घर किया, मैंने इस्लाम ईमान को कबूल कर लिया। वो मुसलमान हो जाता है। अनस की माँ से उसकी शादी हुई है। अनस की माँ कहती है, उम्मे सुलैम कहती है, रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर सहाबा तोहफे पेश करते, तहाइफ पेश करते, मेरे सीने के ऊपर, मेरे जान पे, मेरे दिल पे ये बात गिरा गुजरती कि लोग माल पेश करते हैं, लोग तोहफे पेश करते हैं, मैं गरीब औरत हूं, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या पेश करूं? कहती जहन में ख्याल आया, मेरी तो कुल कायनात मेरा बेटा अनस है। रसूलुल्लाह की बारगाह में गई, जाके कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे अनस को अपनी खिदमत के अंदर कबूल कर लें। अल्लाह के रसूल इसका क्या करेंगे? कहा, इसको आप अपनी खिदमत के अंदर कबूल कर लें, मुझे यकीन है ये आपकी खिदमत करेगा। मालिक कायनात अनस की मां के लिए जन्नत में महल को तैयार करेगा। क्या आज तेरे सीने में भी ये हौसला मौजूद? आज हम, सच्ची बात यह है, डरते डरते कह रहा हूं, कोई ऐसी बात ना हो जाए जो अकीदे के मुनाफी हो। आज हम कमजोर, कमबख्त, या हमारी खुशनसीबी तो ऐसी न थी कि हमने रसूलुल्लाह के जमाने को नहीं देखा है, लेकिन रसूलुल्लाह के जमाने को देखा होता, शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होके आपकी खिदमत को अपने लिए एजाज समझ। लेकिन क्या आज तुम में से भी किसी में जुर्रत है, वो अनस की मां दुआएं मांग के अपने बेटे को रसूलुल्लाह की खिदमत में देने के लिए जा रही है? उसने नहीं मांगा कि अल्लाह मेरे बेटे को बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बना, उसने कहा नहीं कि अल्लाह मेरे बेटे, आज जरूरत है इस समय, अल्लाह मेरे बेटे को दीन का मुजाहिद बना, आज जरूरत है इस समय की। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम आवाजें लगाते रहेंगे, हम ये आवाजें लगाते रहेंगे, और इंशाअल्लाह इन बातिल परस्तों का डट के मुकाबला करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करोगे और करोगे मुकाबला, इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन के गलबे की जंग लड़ोगे, नबी करीम की हुर्मत और नामूस की जंग लड़ोगे, सहाबा की अजमत की जंग लड़ोगे, इंशाअल्लाह दिफाए दीन की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और बोलो लड़ोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, इस दीन को तख्त पे ला के छोड़ेंगे, दीन को तख्त पे ला के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। और इंशाअल्लाह कायनात का रब हमारे सीनों का इखलास देखकर हमें जरूर हमारे लिए नुसरत को उतारेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक